दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवेश कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य गांव में घूमने के लिए निकले। वे गांव में घूम ही रहे थे कि तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, उनका अपमान किया। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। जब महात्मा बुद्ध ने देखा कि गांव से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर गांव में घूमने गए थे तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने हमारा अपमान किया। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना। हमें यहां से कहीं और जगह चलना चाहिए। महात्मा गुरुजी ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस गांव से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्द को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा बदल दिया।